हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई एडवांस 2026 चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। देखो, दिखने में जेईई एडवांस के क्वेश्चन इस तरीके से ही है, ठीक है। जो पेपर 2 का ये क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 2 की, लेंथी बोल सकते हैं। कैलकुलेशन उसमें आसान थी, इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन आसान है। अगर एक बार क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर दिया तो ये बहता बहता आंसर तक पहुंचा देगा आपको, ठीक है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि एट अ गिवन टेम्परेचर 0.45 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन है बेटा, इन यहाँ पे मैंने लिख रखा है एरो से, इन 50 ml ऑफ वाटर इज शेकन विद 1 ग्राम ऑफ चारकोल, ठीक है। आपके पास एसिटिक एसिड का वेट दे रखा है, यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ, वेट ऑफ एसिटिक एसिड आपको दे रखा है कितना, बोलो कितना दे रखा है, 0.45 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे रखी है कितनी, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे रखी है 50 ml, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि 1 ग्राम चारकोल का मास दे रखा है, मास ऑफ चारकोल आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखना, मैं आपको आगे बताऊंगा। एम से डिनोट कर रखा है इस क्वेश्चन में, मास ऑफ चारकोल आपको दे रखा है कितना, 1 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, जब उसने मिक्स किया ना, तो मिक्स करने के बाद जो पीएच है ना वो 3 आई। जी हाँ, जब एसिडिक एसिड को देखो, होता क्या है, चारकोल एसिडिक एसिड को एडजॉर्ब कर लेता है, तो एसिडिक एसिड की जो पहले कंसंट्रेशन थी उससे कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम ही आई होगी, क्योंकि कुछ अमाउंट किसने एडजॉर्ब कर लिया, चारकोल ने एडजॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। उसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कैसे कम आई, कितनी कम आई, वो सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है द एडजॉर्प्शन ऑफ एसिडिक एसिड फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन बाय चारकोल फॉलोज फ्रेंडली चाइसोथर्म। ये सब आप पढ़ते हैं, x/m Kp की पावर 1/n भी पढ़ते हैं और Kc की पावर 1/n भी पढ़ते हैं, दोनों ही एनसीईआरटी में दे रखी है। x/m बराबर Kc की पावर 1/n। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द प्लॉट ऑफ log x/m अगेंस्ट log c गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 1, ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। और द वैल्यू ऑफ K आपसे पूछी है, ठीक है सर, इन लीटर पर मोल में। आपको बहुत कुछ दे रखा है, मैंने बोला ना जेईई एडवांस हर चीज आपको देता है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, एसिडिक एसिड का मोलर मास किसको नहीं पता होगा, फिर भी जेईई एडवांस देता है, सब कुछ दे के रखता है आपको। तो मोलर मास ऑफ एसिडिक एसिड दे रखा है, के ऑफ एसिडिक एसिड दे रखा है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक्स का मतलब क्या है, एक्स इज द मास ऑफ एसिडिक एसिड, एब्जॉर्ब जो हुआ है वो एसिडिक एसिड का मास है, ठीक है, एब्जॉर्ब जो हुआ है। एम इज द मास ऑफ चारकोल है, ठीक है। C is the equilibrium concentration, C को पढ़ लेना, C is the equilibrium concentration of acidic acid in the solution after the adsorption is complete, जब adsorption complete हो चुका है जब। इसके बाद K and N are constant for the acidic acid charcoal system at given temperature, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, पहले तो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल लूं, इसमें आपको एक ऑब्वियसली क्या मानना पड़ेगा, अजम्पशन मानना पड़ेगा कि जो 50 ml वाटर दे रखा है वही आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम माननी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है ना, तो ये बताया जाता है कि आप मोलरिटी बराबर मोलरिटी मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन मोलरिटी की टर्म में निकाल सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.45 डिवाइड बाई 60 इंटू 1000 अपॉन, आराम से निकालो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, 50, ठीक है। ये आपको निकल के आ जाएगी 6 पंजा, आप इसको काटेंगे, आराम से काटें, ये 1 0 से 1 0 और कट गई, और यहाँ पे आप इसको काटेंगे 5 2, ये कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 0.15। अजम्पशन मानना था भाई, 50 ml वाटर को ही आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माननी थी, ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं इससे बच के नहीं निकलूंगा, आपको ऐसे ही सोचना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी जब वो एडजॉर्ब नहीं हुआ था। अब हमको वो कंसंट्रेशन देखनी है जब वो एडजॉर्ब हो चुका है, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे, वो आपको पहुंचाएगी पीएच की वैल्यू। कैसे पहुंचाएगी, आइए बात करते हैं। एसिडिक एसिड है, आप इसको आराम से डिसोशिएट कर सकते हैं, तो ये डिसोशिएट कैसे होगा, ये डिसोशिएट होगा CH3CO-, और ये सबको पता है यार, ये सबको पता है, ये H+ एक्वस हो जाएगा। आपको K दे रखा है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन C0 मान रखी है, ठीक है, C0 मान रखी है, ठीक है। और एट टाइम T पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, C, आराम से समझ में आ गया। और ये C क्या होगा, ये C होगा C0 - X, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये X बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, X। आपको pH दे रखी है 3, तो pH आपको 3 दे रखी है, तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, H+ की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻3, और यही वैल्यू किसकी होगी, X की। आराम से आप K बराबर लिख सकते हैं। थोड़ी सी मैं जगह कर लेता हूँ ऊपर, अब मेरे को ये रफ करने का टाइम आ चुका है, शायद मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सब मिल चुकी है, ठीक है। आपको पता है फ्रेंडली चाइसोथर्म, आप देख भी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आप देखें
तो आप pH आपका k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है, आप आराम से लिख सकते हैं x का स्क्वायर डिवाइड बाई सी नोट माइनस एक्स। और आप नेगलेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली सी नोट के रेस्पेक्ट में आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक काम करिए, छोड़िए आप इस बात को, आप ये सी नोट माइनस एक्स को क्या लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, क्योंकि ये वो कंसंट्रेशन है जो एडजॉर्ब होने के बाद है। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, के आपको कितना दे रखा है, के आपको 10 की पावर माइनस 5 दे रखा है, और x की वैल्यू 10 की पावर, x की वैल्यू कितनी निकली है 10 की माइनस 3, तो आपका यहाँ से c निकल के आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 5, और ये आपका c निकल के आ जाएगा 0.1 m। आराम से देखो, कंसंट्रेशन ये वो कंसंट्रेशन है जब एसिटिक एसिड चारकोल पे एब्जॉर्ब हो चुका होगा, और बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 m। बात हो गई समझ में। अब आप बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 0.15 m, तो बेटा ये जो 0.15 m इनिशियल कंसंट्रेशन थी, अब बची कितनी, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कितनी बची 0.1, तो बाकी का एसिटिक एसिड कहां गया, वो चारकोल ने क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। जी हाँ, तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं आपकी C की वैल्यू कितनी निकली है, C की वैल्यू आपकी निकली है 0.1 m। एसिटिक एसिड इन सॉल्यूशन 0.1 m बचा हुआ है जब एसिटिक एसिड चारकोल पे एब्जॉर्ब हो चुका है। तो भैया एब्जॉर्ब कितना हुआ, आइए उसकी बात कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ कर दूं, चलिए। तो इसको मैं रफ यहाँ से रफ कर दूं क्या, इसकी मेरे को लगता नहीं इसकी कोई जरूरत है, ठीक है, इसको रफ कर दो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से देखो, यहाँ से मैंने जगह कर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका सी नोट कितना निकला था 0.15 m, ठीक है। तो बताओ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब कितना हुआ होगा, तो एब्जॉर्ब कंसंट्रेशन आपकी निकलेगी 0.15 माइनस 0.1, कितना निकला 0.05 m। अब ये तो कंसंट्रेशन में निकली है, मास में निकालें तो मास में कैसे निकालेंगे, ये कंसंट्रेशन बराबर आप आराम से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन बराबर मोल, मोल को आप क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 और इंटू क्या हो जाएगा 50। आराम से इसको कैलकुलेट करें तो ये कट जाएगा, ये 20 बार आ जाएगा और ये 30 बार कट जाएगा, तो आपका वेट निकल के आ जाएगा 0.15 ग्राम। आराम से देखो वेट निकल के आ गया, ये वेट वही है, ये x इज द मास ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब, तो आपने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। बात समझ में आ गई। और m क्या था, m इज द मास इन ग्राम ऑफ चारकोल, तो m तो क्वेश्चन ने दे रखा था, कितना ग्राम दे रखा था, 1 ग्राम दे रखा था। तो आपको x बाई m की वैल्यू तो पता चल गई। अब आपको n की वैल्यू चाहिए उस फॉर्मूले में, क्योंकि k निकालना था क्वेश्चन में, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना 0.1। आइए बात करते हैं कि कैसे निकलेगी। अब मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं और अब ये क्वेश्चन अपने आखिरी पड़ाव पे है। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इधर देखो, आराम से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बताओ x बाई m बराबर क्या था, k c की पावर 1 बाई n, दोनों तरफ log ले लो, तो log बेस 10 लोगे, log 10 x बाई m बराबर log k, हाँ भाई बताओ, log k प्लस 1 बाई n log c। क्वेश्चन ने दे रखा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, y बराबर c प्लस ये स्लोप हो गई और ये क्या हो गया x। आपको क्वेश्चन ने स्लोप दे रखी थी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आराम से आप देख सकते हैं, स्लोप 1 बाई n के बराबर है और स्लोप की वैल्यू दे रखी थी 1। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू यहां से आ गई 1। अब सब कुछ हमको पता चल चुका है, अब ये क्वेश्चन हो चुका है, n की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, c की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, और x की वैल्यू और m की वैल्यू आपको पता है। m की वैल्यू तो पहले से पता थी, x की हमने निकाल ली। अब ये क्वेश्चन हो चुका है, इस क्वेश्चन में वापस वैल्यू रख दो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आराम से देख लो आप, इस क्वेश्चन में वापस वैल्यू रख दो, आराम से देखो। बताओ x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 0.15। ये वो मास है जो चारकोल पे एब्जॉर्ब हो चुका है, तो भैया 0.15 ग्राम, ये 1 ग्राम, और ये आपका k की वैल्यू आपको निकालनी है, c की वैल्यू कितनी आई 0.1 m और 1 बाई n की वैल्यू कितनी आई 1। तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा कितना, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितने 0.1 का, तो ये आ जाएगा आपका 1.5। और किस में निकल के आएगा, बिल्कुल जो क्वेश्चन ने बोला था, ये मोल पर लीटर में था, तो ये लीटर ऊपर जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, लीटर पर मोल में। आराम से देखो, ये क्वेश्चन का आंसर है, कितना आंसर है इस क्वेश्चन का, 1.5 लीटर मोल इनवर्स। ये मोल पर लीटर में था ना, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में थी, लीटर ऊपर चले गया, ग्राम से ग्राम कट गया। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये लो, क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन था सरफेस केमिस्ट्री का, आयनिक इक्विलिब्रियम का इसमें तड़का लगा रखा था, सरफेस केमिस्ट्री का इसमें यूज था, बेसिक क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस पहले भी पूछ चुका है सरफेस केमिस्ट्री से, लेकिन
क्वेश्चन बिल्कुल नया है, डाटा बिल्कुल नया है, यही जेईई एडवांस है। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।